मंडला जिले के खटिया थाना अंतर्गत कान्हा नेशनल पार्क के चिमटा कैंप में 9 मार्च 2025 को पुलिस द्वारा एक नक्सली का एनकाउंटर किया गया था। साथ ही उसके 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया था। सुने इस मामले में पुलिस ने क्या कहा। पुलिस को एक व्यक्ति गिरा हुआ दिखाई दिया। 2 व्यक्तियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, हम नक्सलियों के लिए राशन लेके आए। फिर पुलिस ने दोबारा सर्चिंग की तो एक जो मृतक है उससे कुछ दूरी पे हमें 315 बोर की एक बंदूक मिली। इस क्षेत्र में पुलिस, सुरक्षा बल के अन्य बल और नक्सलियों के बीच में एक्सचेंज फायर हुआ, जिसमें एक डेड बॉडी मिली। इसके आइडेंटिफिकेशन का अभी प्रयास लगातार जारी। साथ ही 2 नक्सली समर्थक जो कि राशन उनको देने आए थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। लेकिन इस एनकाउंटर पर कुछ पार्टियों द्वारा सवालिया निशान खड़े किए गए हैं। सीधे तौर पे मैं कह रहा हूं कि गांव वालों का कहना है कि किसी भी प्रकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इनकाउंटर के नाम पे निर्दोषों को मारा गया है। नक्सलाइट की संख्या बढ़ाने के लिए भी कई प्रकार के व्यू रचे जाते हैं। मुझे डाउट इस बात का हो रहा है, सिर्फ टारगेट दिखाने के लिए हो रहा है बहुत बड़े लेवल पे, क्योंकि इनके पास तो कोई साक्ष्य नहीं है। इनके गाँव में किसी भी प्रकार का कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई नक्सलाइट मूवमेंट है। इसकी तो मृत्यु हो गई, इसके 5 बच्चे का क्या होगा, इनकी पत्नी का क्या होगा, इनके घर वालों का क्या होगा। अभी तक पुलिस आई और यहाँ पर रख के चली गई। आगे क्या, गलती किसकी, इसकी जवाबदारी कैसी, इनका पालन पोषण कैसा होगा। लेकिन अगर कहीं कोई मूवमेंट है तो आप सैटेलाइट का जमाना है भाई, सैटेलाइट के माध्यम से आप उनको ट्रेस करो और उनको दबीज दो। आप ग्रामवासियों को, निर्दोषों को कैसे आप स्वीकार कर सकते हो? कोई ऐसा तो है नहीं कि ये आदमी कोई आया है यहाँ पर मुठभेड़ चल रही और बीच में आ गया, ये तो है नहीं। बहुत बड़ा डाउट है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई लोचा है। और मैं तो बोलूँगा प्रशासन को कि इसका समाधान करे, उनके परिवार को कंपनसेशन दे, क्योंकि कहीं ना कहीं बड़े लेवल पर मिस्टेक हुआ है। मंडला जिले में जो गोलीकांड हुआ, ये इसमें पुलिस प्रशासन की नाकामी कहेंगे या आदिवासियों के साथ सुनियोजित ये प्रोग्राम है? क्योंकि कल मैं जाकर वहाँ देखा तो मुझे नहीं लगा कि वहाँ ऐसा कोई नक्सली है, क्योंकि मंडला में ये पहली घटना और मंडला में एक भी आज तक जानकारी में ऑन रिकॉर्ड नक्सली कोई भी पाया नहीं गया। और ये कहाँ के अधिकारी है, कहाँ का आईजी है, कहाँ के एसपी है, और कहाँ किसने जो है गोली चलाया है, उसका नाम जो है आप मीडिया वाले सार्वजनिक करो, वो कहाँ के रहने वाले हैं। हम जब तक उनके यहाँ उसके क्षेत्र में जाके उसकी गांव खेड़ा में हम जो है ये प्रदर्शन नहीं करेंगे, घेराव नहीं करेंगे, तब तक उनके नाते रिश्तेदारों को क्या मालूम। के क्षेत्रों को पता होना चाहिए अधिकारियों के। ये बाहर प्रदेश IAS IPS जो है बाहर स्टेटों के भी आते हैं। ऐसा नहीं कि आदिवासी इस देश में कहीं नहीं मिलते। हम आदिवासियों की ही बात नहीं करते हैं, यहाँ पर समस्त मानव जाति है, नहीं उनके साथ किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। वहीं 5 बच्चों के पिता की मौत से परिवार में मातम छा गया है। एक तरफ जहां पुलिस इस एनकाउंटर से वाहवाही लूट रही है, तो वहीं दूसरी तरफ परिवारजन मृतक को निर्दोष बता रहे हैं। फिर क्या हुआ? क्या अभी कुछ बताया पुलिस वालों ने आपको? नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। गुरुद्वारे में मार दूंगा जब मर जाऊंगा। हम क्या मतलब हमारा बाप मर गया, मैं नहीं जीऊंगा। चलो, क्या नाम क्या है उसका? नाम क्या है? जिसका एनकाउंटर किया उसका नाम क्या है? का नाम हिरण सिंह परते। हिरण सिंह परते। पुलिस एनकाउंटर में मारे गए हिरेंद्र सिंह परते का पोस्टमार्टम कर शव परिवारजनों को सौंप दिया गया है। Yeah.
शनिवार को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर कमलेश टेकाम ने इस एनकाउंटर पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। तो उसमें आईजी साहब के जो बयान आए पहले कि एक नक्सली मारा गया और मुठभेड़ हुई है, लेकिन दूसरे ही दिन उन्होंने फिर से उसको माना कि नक्सली के समर्थक हैं। तो या तो मारा गया है तो वो नक्सली का पता होना चाहिए, और जो मारा गया है वो बैगा आदिवासी है जो कि राष्ट्रीय मानव कहा जाता है। तो ऐसे पिछले दौर में भी कई वारदातें हुई हैं कि फर्जी मुठभेड़, ऐसे बहुत सारी सूचनाएं मिल रही हैं कि कई अधिकारी ऐसा कहते हैं सूचना के माध्यम से, या कई तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि प्रमोशन पाने के लिए ऐसी हरकत कई बार की गई है। और ये निंदनीय है क्योंकि मंडला जिला एक शांत और सौहार्दपूर्ण एरिया है, और यहाँ अगर ऐसा होता है और फर्जी मुठभेड़ होती है तो हम न्यायिक जांच की मांग करते हैं। मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं कोर्ट उच्च न्यायालय में खुद पुलिस प्रशासन और यहाँ जिला प्रशासन दोनों के खिलाफ याचिका दायर करूँगा। और इस तरीके से ये झूठ अगर होगा तो बहुत ही आदिवासी समाज के लिए ये निंदनीय घटना है। मध्य प्रदेश शासन में भी कैबिनेट मंत्री हैं, तो अभी तक इस घटना के लिए कोई भी एक स्टेटमेंट नहीं आया, ना तो वो परिजन से मिलने गए। तो ये बहुत निंदनीय है क्योंकि वो भी वही समाज से आते हैं और थोड़ा सा समाज का ख्याल रखना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि राजनीति कर रहे हो तो आप अगर आदिवासी समाज से आते हो तभी आपको मौका मिला है और उस पद तक पहुँचे हो, चाहे पार्टी कोई भी हो, लेकिन आप उस समाज के हो इसलिए अभी उस पद पर बैठे हुए हैं। डॉक्टर मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं, उनसे हमारी मांग है पार्टी की तरफ से कि ये जल्द से जल्द इसकी जांच कराकर दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दें। और हम तो कोर्ट की शरण लेंगे ही, और पूरे सामाजिक संगठन और दूसरे जो भी समाज के पूरे प्रदेश स्तर में संगठन है उनके साथ बैठकर हाई कोर्ट में याचिका दायर करें। जानते होंगे कि यहाँ पर जो है ऐसा कभी आप लोगों को संभावना लगा कि यहाँ पे कोई जो है नक्सलाइट है मतलब जिला में? कभी ऐसा नहीं लगा, और वाला बहुत शांतिप्रिय जिला था। लेकिन इस तरह के जो होते हैं जो नक्सलाइट वाला जो घटना, जब देखो जब यहाँ का पुलिस अधीक्षक बदलते हैं, कलेक्टर बदलते हैं इस जिले के, तब ये घटनाएं होते हैं। ये घटनाओं के पीछे जो है सरकार का हाथ रहता है। क्यों? क्योंकि ये अधिकारी समझते हैं कि जब तक जो है नक्सलाइटों को हम किसी भी योजना अंतर्गत जिंदा नहीं रखेंगे तो वो सरकार के जो खजाना का जो बजट का राशि है इस जिले में कैसे आएगा? वो ये सब उनकी सुनियोजित षड्यंत्र है सरकार का और शासन प्रशासन का। ये शिक्षित नहीं है, ये जो है जो जितने अधिकारी हैं और सरकार में बैठे ये बेईमान लोग जो है नक्सलाइटों के नाम से पैसा लाते हैं और जो है उनके नाम से पैसा ला के जो है ये खाते हैं। ये तो ये बहुत गलत हो रहा है। और ये जो है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो है इस चीज का जो है बहुत भरपूर निंदा करता है, और आने वाले समय में हम जो है उग्र आंदोलन करेंगे। इसके पहले भी जो है इन्होंने किया है, यहाँ मवई क्षेत्र में आसपास जो इन्होंने नक्सलाइट के नाम से जो है यहाँ पर दहशत जिस जिले में फैलाने के प्रयास किया है, ये कोई बाहर नहीं किया, यह शासन प्रशासन ही इस चीज को किया है। आगे आपका क्या यही होगा कि हम पूरे सब जो है हम सड़क पे उतरेंगे, ऑफिस कार्यालय में जाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और हम आंदोलन करेंगे और बाध्य करेंगे सरकार को कि ये जो उसकी हत्या किए हैं उनके ऊपर जो है हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए, इसकी सीबीआई जांच होना चाहिए। और जो जिस परिवार के खत्म हुआ है, जिसको मारा गया है, उसको कम से कम 5 करोड़ रुपया और उसके परिवार को जो है नौकरी या न मिलना चाहिए। राष्ट्रीय मानव है जिसकी हत्या किया गया है, सरकार कहता है कि ये राष्ट्रीय मानव है, उनकी सुरक्षा हम कैसे करें? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही दोषियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई तो पार्टी प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन करेगी, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। ये घटना इस टाइप की जल्दी जांच नहीं किया गया तो एक बड़ा आंदोलन होगा, जो कि प्रशासन जिम्मेदार रहेगा और मध्य प्रदेश सरकार जिम्मेदार रहेगी। अगर जल्दी ही 25 तारीख तक का समय हम दे रहे हैं। मंडला से पूजा जोशी की रिपोर्ट। 1-2 दिन में आ जाएगा ऐसा करके सोचे हम लोग। तीसरा दिन हो गए, चौथा दिन हो गए, तो कल आके यहाँ रिपोर्ट लिखा है, तो ये पता नहीं कार्रवाई करी है फिर नहीं करी। क्या नाम?
हिरण सिंह क्या सर बोला थे। गया पुलिस के द्वारा? वो तो फोटो खींच रहे थे बोलते हैं, मतलब उसका आधार कार्ड का, और आधार कार्ड में फोटो जो थे वो मिला रहे थे या फिर कुछ भी ऐसे सर हमको कुछ बता नहीं रहे बताया थे, ऐसे कुछ जो ये आपस में बात अभी कर रहे थे यहाँ हुआ बोलते है हैं, ना जंगल में, वो सब हमको कुछ भी नहीं बताया। वो कुछ भी नहीं बता रहे थे। एक सोचे- दो दिन में आ जाएगा ऐसा करके सोचे हम लोग, तो तीसरा दिन हो गए, चौथा दिन हो गए, तो कल आके यहाँ रिपोर्ट लिखा है, तो ये पता नहीं कार्रवाई करी या फिर नहीं करी। क्या नाम है? हिरण सिंह सर थे। हिरण सिंह क्या सर बोला थे। गया पुलिस के द्वारा? वो तो फोटो खींच रहे थे बोलते हैं, मतलब उसका आधार कार्ड का, और आधार कार्ड में फोटो जो थे वो मिला रहे थे या फिर कुछ भी ऐसे सर हमको कुछ बता नहीं रहे बताया थे, ऐसे कुछ जो ये आपस में बात अभी कर रहे थे यहाँ हुआ बोलते है हैं, ना जंगल में, वो सब हमको कुछ भी नहीं बताया। वो कुछ भी नहीं बता रहे थे।